सत श्री अकाल एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं कि किस तरह से आप अपनी ही एफर्मेशंस को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं और जैसे आप रिजल्ट्स चाहते हैं वैसे आप रिजल्ट्स बहुत जल्द पा सकते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से अपनी एफर्मेशंस को आप 10, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स और पावरफुल बनाएं, तो जुड़े रहिएगा अंत तक इस वीडियो के। बट पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को और मिशन पर आए हैं तो आपका स्वागत है। और यहाँ पर मैं बात करती हूँ सेल्फ डेवलपमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, जिसके थ्रू आप लिटरली हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं आसानी से। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब करिए चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप जल्द ही नोटिफाई हो जाए जब भी अगली मेरी वीडियो आपके लिए अपलोड होगी इस चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो पर, जो कि लिटरली आपकी लाइफ को आज से ही चेंज कर देगी। ज़्यादातर लोग एफर्मेशंस में बिलीव करते हैं डेफिनेटली, और अगर आपने देखी हो मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने बात की है कि लिटरली आप पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपनी ही एफर्मेशंस से। बट अगर आपने नहीं देखा, जिसमें मैंने आपको एक 30 डे चैलेंज भी दिया है इसी के लिए, तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें और नीचे लिंक में या ऊपर कार्ड में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि उसके अंदर ज़्यादा और गहराई में बताया गया है कि किस तरह से आप एफर्मेशंस को यूज़ करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। बट आज अगर हम बात कर रहे हैं कि उन्हीं एफर्मेशंस को और भी ज़्यादा पावरफुल हम कैसे बनाएं, सो आपको एक बात समझनी होगी। एफर्मेशंस जो हैं लोग प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, राइट? यही हमें बताया जाता है, यही मैंने उसमें भी क्लियरली बताया है वीडियो में। तो हम इन्हें प्रेजेंट में बनाते हैं। बट अगर हम इसकी थोड़ी सी आज साइंटिफिक भी और ज़्यादा गहराई से इस बात को समझें, तो आपको एक बात सोचनी पड़ेगी। जब आप एक एफर्मेशन बोलते हैं तब आप, जैसे अभी मैं हूँ एक ऐसी पोजीशन में हूँ लाइफ में, सपोज मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं लिटरली बोलने लग जाती हूँ आई एम रिच, आई एम रिच, तो हमें कभी भी ये महसूस नहीं होता है कि ये सच है, राइट? उसी तरह से अगर मैं बीमार हूँ और मैं अगर बोलती हूँ कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, तो हमें फिर से ये लगता है, क्योंकि हमारा माइंड हमें साथ ही बता देता है तुम हेल्दी कहाँ हो, तुम तो रोज़ दवाइयाँ खा रहे हो, तो तुम हेल्दी कैसे हो? या फिर अगर मैं आई एम रिच बोल रही हूँ तो वो हमें कहेगा अरे तुम रिच कहाँ हो, साफ पता चल रहा है तुम्हारे बैंक बैलेंस से या तुम्हारे कर्जे से कि तुम्हारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, राइट? तो लिटरली क्या होता है, जब हम अपनी इन एफर्मेशंस को रिपीट कर रहे होते हैं, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमें पूरी तरह से रोक रहा होता है इन एफर्मेशंस को एब्जॉर्ब होने से हमारे माइंड में। जी हाँ, आपको ये बात समझनी होगी। हमारा माइंड, जैसे कि मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, दो पार्ट्स में होता है, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। हमारे कॉन्शियस माइंड जो है लिटरली एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। जी हाँ, यानी कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं वो एक गार्ड की तरह पहले देखता है क्या ये सही है या नहीं है, और तभी वो आपके डीपर माइंड में जाने देता है इस बात को। तो जैसे ही आप कॉन्शियस हैं और आप एकदम से बोलते हैं कि मैं आई एम रिच, आई एम हेल्दी, या आई एम इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, तो उसी मोमेंट पे आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वहीं पर रोक देता है उस थॉट को, और इसी वजह से ही एफर्मेशंस काम नहीं करती। क्योंकि आप बोल तो रहे हैं, चाहे पूरे दिन में आप बोलते जा रहे हैं, बट वो क्या हो रहा है कि आपका कॉन्शियस माइंड उनको हर बार रिजेक्ट करता जा रहा है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और वो आपके सबकॉन्शियस जा ही नहीं रहा। और ये तो सभी लोग जानते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड राइट मानता है, सही मानता है, उसी चीज़ को ही वो हमारी ज़िंदगी में बार बार लेकर आता है। तो जब वो एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं रही, तो वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आएंगी? सो आज से अगर आप पहले तो ये प्रॉब्लम समझ गए हैं, क्यों है ये प्रॉब्लम कि आप चाहे दिन रात एफर्मेशंस को रिपीट भी कर रहे हैं, बट क्यों वो आपके माइंड में नहीं जा पा रही है, माइंड की रीप्रोग्रामिंग क्यों नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह पहले तो ये है। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में तो हमेशा उसके साथ उसका सोल्यूशन ज़रूर आता है, राइट? तो इस बात का भी एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन क्या है? लिटरली अगर हमारा यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है और वो अंदर नहीं जाने दे रहा, तो क्यों ना हम इस सिक्योरिटी गार्ड को हटा दें, राइट?
तो अगर ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा तो लिटरली जो कुछ आप बोल रहे हैं अपने एफर्मेशंस में वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। बट आप कहेंगे मैम तो ये सिक्योरिटी गार्ड को हटाएं कैसे, राइट? सो डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। लिटरली आप इस सिक्योरिटी गार्ड को उसकी नौकरी से हटा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, पूरे दिन में। और वो पॉसिबल है कैसे? जिस वक्त आप एक शांत मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं उस मोमेंट में आपका जो ये कॉन्शियस माइंड होता है धीरे 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 सेटल डाउन हो जाता है खुद ब खुद, और उस मोमेंट पे आपका सबकॉन्शियस माइंड उभर कर आता है। यानी कि अगर आप एक लिटरली एक ऐसे मेडिटेटिव स्टेट में आ जाएं जहाँ पर आप भूल जाएं कि ये दुनिया क्या है, ये एनवायरनमेंट क्या है, मैं कौन हूँ, आप पूरी तरह से इनर वर्ल्ड में फोकस्ड रहें, तो उस मोमेंट पे आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि आपका सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से हट चुका होता है, और उस मोमेंट पे आपका सबकॉन्शियस माइंड राइज होता है, यानी कि वो तैयार होता है उस मोमेंट में आपकी इन्हीं एफर्मेशंस को लेने के लिए तैयार हो जाता है पूरी तरह से। सो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में स्टार्टिंग टुडे। यानी कि आप एक अगर सिंपल भी मेडिटेशन, सबसे आसान मेडिटेशन जो कि इवन मैं अपने 30 डे माइंड रिप्रोग्रामिंग चैलेंज में भी स्टूडेंट्स के साथ यूज़ करती हूँ, आप वो भी कर सकते हैं कि आराम से बैठ जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका है, अगर आपने पहले कभी भी मेडिटेट नहीं किया है, आप अपनी सांसों को बस नोटिस करते रहें, अंदर बाहर कोई भी थॉट्स आए उन्हें आने दें, फिर से वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। आप मिनिमम अगर इस तरह से 15 से 20 बार सांस अंदर सांस बाहर इस तरह से करेंगे, आपका माइंड बहुत ही स्लो हो जाएंगी उसकी ब्रेन वेव्स, और लिटरली आपका माइंड पूरी तरह से शांत होने लग जाएगा। एंड उसके बाद आप अपनी उन्हीं एफर्मेशंस को दोहराना शुरू कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाए उन्हीं एफर्मेशन से, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस तैयार है उन एफर्मेशंस को लेने के लिए। यहाँ पर एक और आपको गुड न्यूज़ भी देना चाहती हूँ। यही सेम स्टेट यानी कि यही सेम अवस्था जहाँ पर कि हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार होता है इन स्टेटमेंट्स को लेने का, ये 2 बार और आता है हमारे लाइफ में। यानी कि जो हम डेली बेसिस पे हमारा जो स्केड्यूल होता है उसके अंदर ये ऑलरेडी टाइम आता है जब आप सुबह एकदम से उठते हैं उस मोमेंट पे, यानी कि उठते ही आपके कम से कम 10-15 मिनट और सोने से 10-15 मिनट पहले भी आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो चुका होता है और आपका सबकॉन्शियस राइज होता है। तो अगर आप नेचुरल साइकिल के हिसाब से भी चलें ब्रेन के, तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी उन्हीं एफर्मेशंस को बोलने के लिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है जब लोग इस तरह से सोते सोते करते हैं एफर्मेशंस, वो उनको पूरी तरह से नहीं कर पाते, अपनी माइंड रिप्रोग्रामिंग नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर आपको लगता है वो टाइम आपको सूट नहीं करता, तो आप दिन में कोई भी समय निकाल सकते हैं, और जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है आप एक मेडिटेटिव स्टेट में आकर आप उन एफर्मेशंस को दोहरा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बात भी कहना चाहूँगी, कई बार भी ऐसा होता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए, जहाँ हमें कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, उस मोमेंट पे भी आपका जो माइंड है वो इसी अवस्था में होता है दिन भर में। तो यानी कि जब आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जहाँ आपको अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, डेली का काम है जो आपको आदत है करने की, इधर उधर आप बर्तन धो रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा फोकस नहीं है, आपको पता है ये डेली की चीज़ें हैं, आप अपने वो कर रहे हैं, अपना कोई भी वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको पता है ये बस कॉपी करना है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप तब भी उन्हें कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए। तो आप साइड बाय साइड इन चीज़ों को डे में इतनी बार कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको अलग अलग टाइम बताए हैं जहाँ पर कि आप यूज़ कर सकते हैं इन्हीं एफर्मेशंस को, और आपके माइंड की प्रोग्रामिंग साइड बाय साइड होती रहेगी। सो अगेन मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने ये वाली 30 डे चैलेंज की वीडियो नहीं देखी है, ज़रूर उसे भी देखें, और साथ ही इस वीडियो को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को चेंज करना आज से शुरू कर दीजिए। जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि मेरा एक फ्री लाइव वेबिनार रहता है, हाउ टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस इन योर लाइफ, और ये वेबिनार अटेंड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं।
साथ ही साथ होता है 30 डे माइंड रीप्रोग्रामिंग चैलेंज, जिसके अंदर लिटरली सारे के सारे मैं इसी तरह से लाइव टेक्निक्स आप सभी लोगों को करवाती हूँ, जिसमें कि लाइफ में पूरी तरह से चेंज आ जाता है और आपकी ज़िंदगी में पैसे और अबंडेंस की बौछार हो जाती है। तो इसके बारे में भी आप और अगर जानना चाहें तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और साथ ही कमेंट भी करें कैसी लगी और कैसी और वीडियोस आप चाहेंगे मुझसे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब अगली वीडियो में दोबारा, एंड तब तक के लिए लव एंड लाइट फ्रॉम मनप्रीत कौर। बाय बाय।